तो चलिए आज को मैं कल के लिए मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ। कल के लिए मैं आपको ओवरऑल व्यू समझा देता हूँ कि हम फटाफट अब सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और साथ के साथ हम जल्दी-जल्दी से स्टॉक्स पे भी नज़र डालेंगे। हमें सिचुएशन कल की जौन सी है एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि प्राइस या तो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। देखो जौन सा वन ऑफ द यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज प्राइस ने रिजेक्शन के साथ वी पैटर्न बना के प्राइस ने एक हमें पुल बैक की रिवर्सल का हमें पैटर्न बनाते हुए दिखाया है। सेम आप इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि अगर प्राइस कल हमें हायर हाई मारता हुआ दिखाई देता है, नहीं तो प्राइस हमें एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा। उसका जो सा प्लस पॉइंट हमें निकल के आता है उसमें हमें क्लियरली ये मेंशन होता है कि अगर प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो बिग प्लेयर यहाँ पर एक मोमेंटम बना रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे वोलेटिलिटी के साथ प्राइस अप साइड में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है और पैटर्न में हमें ट्रेंड में हमें एक हायर हाई का फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं, सारे सेक्टर्स को देख लेते हैं, उसके साथ हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे। निफ्टी ऑटो सेक्टर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम इसको एनालाइज करके दिखाया था, बट मैं अब आपको विदाउट टाइम के साथ आपको फटाफट इसको एनालाइज करके बताता हूँ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं निफ्टी ऑटो के अंदर, और आप इसमें कैसी अपॉर्चुनिटी आप इसमें देख सकते हैं। आपको स्टॉक इसमें कंसोलिडेशन करते हुए नजर आएंगे या फिर अप साइड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसको वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर एक हायर हाई की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कैंडल पावर खोती हुई नजर आ रही है। एक हमें स्मॉल कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ट्रेंड का तो हमें डाउन ट्रेंडिंग की फॉर्मेट ही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्लियरली अगर हम ट्रेंड के साथ देखें तो हमें एक फॉर्मेशन नीचे की डाउन साइड की देखने को मिल सकती है। बट अगर कैंडल के बुलिश मोमेंटम को अगर हम कैप्चर करना चाहें तो हमें हमारे लिए यहाँ पर एक क्लियरली जो सा अगर हम देखें क्लियरली हमारे यहाँ पर एक जैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें यहाँ पर दिखा कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली, अगेन डाउन साइड, अगेन यहाँ पर प्राइस अप साइड की डायरेक्शन में, बट उसने अगेन यहाँ पर जैसे फॉल किया तो प्राइस की रिजेक्शन के साथ हमें यहाँ पर हल्का सा अप साइड, देन अगेन यहाँ पर फॉल फॉल हमें देखने को मिल सकता है 22,400 तक का वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने एनालाइज करके आपको बताया 1 आवर पे जैसे ही प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी इसमें एक यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज इसमें एक देखने को मिल सकती है। अगर हम इसको इंट्राडे के लिए देखें तो यहाँ पर प्राइस हमें एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिख रहा है कि कैसे प्राइस ने इस लेवल पे रिजेक्शन फेस की थी, तो सेम यहाँ पर इसी लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। बट हमें एक हायर हाई का भी फॉर्मेट दिख रहा है प्राइस की रिजेक्शन के साथ साथ। हम यहाँ पर एक इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन फेस करेगा। तो चलिए थोड़ा सा 15 मिनट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। इस ट्रेंड को भी प्राइस ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। अगेन हम इस लेवल को देखें तो इस लेवल पे प्राइस आ सकता है वापस। ये लेवल इसका ब्रेकआउट करने का है, ये वाला लेवल क्रूशियल लेवल। इस लेवल को प्राइस ने टच कर दिया है, इस लेवल को भी प्राइस लो जाने का ट्राई कर रहा है इस लेवल पे। हमें यहाँ पर जैसे ही डाउन ट्रेंड की हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है, सेम यहाँ पर आपको इस लेवल पे रिजेक्शन देखने को प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब जो सा प्राइस वन डे टाइम फ्रेम पे सॉरी
इंट्राडे में जैसे प्राइस इसको टच करने का ट्राई करेगा, मैं आपको अग्रेसिवली यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशन हमें यहाँ पर दिख रही हैं यहाँ पर बनती हुई। सेम ये लेवल है इसका, प्राइस का सपोर्ट लेवल है, तो इसको मान के चल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। प्राइस आपको कल की डेट में 22,800 से 22,600 200 पॉइंट के बीच में आपको घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। एक टच मारने के बाद प्राइस अप साइड में भी रैली दे सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है, बट इस लेवल पे प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो निफ्टी ऑटो को हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे प्राइस टच करेगा तो एक बार हमें हायर की से बाद यहाँ पर लोअर की सिचुएशन इस लेवल पे देखने को मिल सकती है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल डाउन का ही व्यू निफ्टी ऑटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पर निफ्टी आईटी क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए इसको एनालाइज करते हैं। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हल्की सी आज की डेट में रिजेक्शन भी देखने को मिली है, प्राइस ने हल्का सा रिवर्स किया, बट यहाँ पर ब्रेकआउट वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। अब प्राइस देखो, आईटी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे प्राइस अग्रेसिवली फॉल कर देता है, उसको रिवर्स करने के लिए प्राइस एक गैप अप के साथ एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल और उसको अपना कवर कर लेता है, जल्दी ही कवर कर लेता है, इसमें अपना कोई ऐसी बात नहीं है। बट गैप अप गैप डाउन आपको निफ्टी आईटी सेक्टर में देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, निफ्टी स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेम अगेन आप इस सिचुएशन को अगर देखें तो प्राइस ने अपने स्पॉट जोन को अगेन टच किया है, यहाँ पर अगेन इसमें बाइंग की मोमेंटम हमें देखने को मिली। प्राइस जैसे ही अग्रेसिवली यहाँ से फॉल किया तो अप जाने के चांसेस तो इसमें है नहीं, तो प्राइस में यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन करता हुआ अगेन हमें प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। एक हायर हाई की सिचुएशन बनाने के लिए प्राइस हमें यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे अब अगर आप देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो सी बिग कैंडल थी, बहुत बड़ी बिग कैंडल है, 1 आवर में जैसे ही आपको क्लियरली दिख रही है, तो 5 मिनट में भी आप देखेंगे कि लॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। प्राइस ने इस लेवल पर ब्रेकआउट किया, हायर हाई की सिचुएशन अगर बनती है तो सेम यहाँ पर प्राइस इस लेवल को टच करने के बाद अगेन रिजेक्शन के साथ साथ फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है प्राइस आईटी सेक्टर में। तो इसमें भी इतने अपसाइड के चांसेस नहीं है। देखो बड़ी कैंडल के साथ जैसे ही ब्रेकआउट आया तो प्राइस ने यहाँ पर फॉल कर दिया। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा फॉल, अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तो बहुत खून की नदी बह रखी है भाई। टीसीएस फॉल ही करता जा रहा है, प्राइस 3500 से प्राइस 3580 से प्राइस 3500 पे आ गया, सॉरी उसको भी ब्रेक कर दिया। 90 के आसपास प्राइस चला गया। निफ्टी आईटी के साथ मैं बुलिश नहीं हूँ, निफ्टी ऑटो के साथ भी मैं बेरिश हूँ, निफ्टी आईटी के साथ भी मैं बेरिश ही हूँ। हल्का सा ट्रेंडिंग के साथ जाता हुआ दिखेगा, बट डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी एनर्जी एनर्जी जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर रिजेक्शन भी फेस कर रहा है। प्राइस में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रही है, हायर हाई के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहे प्राइस में। यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर स्पॉट लेने का ट्राई कर रहा है तो आपको डाउन की मूवमेंट इसमें देखने को साफ साफ क्लियर हो रही है। एक कैंडल, एक बेरिश कैंडल आपको नीचे तक ले जाएगी, अगेन उसमें बाइंग का जोन फिर उठेगा, बट अभी के लिए इसमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रही है साफ साफ। निफ्टी एनर्जी आपको डाउन साइड की सिचुएशन प्रॉपर वे में दिखा रहा है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है डाउन की सिचुएशन। प्राइस जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये कंसोलिडेशन हमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन कर रहा है, रिजेक्शन रिजेक्शन करने के बाद प्राइस जैसे ही डाउन में है, यहाँ पर पुल बैक भी लेता हुआ दिखाई दिया प्राइस। पुल बैक के बाद आपको यहाँ पर फॉल की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी, क्लियरली आपको इसमें फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी एनर्जी में। स्मॉल टाइम फ्रेम पे सेम जैसा मैंने आपको क्लियर मेंशन करके बताया।
अगेन बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली पता लग जाता है। आप एक ट्रेंड के साथ स्मॉल टाइम फ्रेम में वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें क्लियरली देखें तो प्राइस जैसे ही रिवर्स हुआ है पुल बैक के साथ आपको इसमें डाउन की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। सर मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर आप देखें बड़े टाइम फ्रेम पे जो सी कैंडल्स की रिजेक्शन है वो बिल्कुल ये हमें साफ साफ क्लियर कर रही हैं कि प्राइस में अभी के लिए कंसोलिडेशन होता ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी पावर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। कि जैसा कि अगर आप इसमें देखें, प्राइस का ये वाला जोन बहुत क्रूशियल जोन है। यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, हम इसको मान सकते हैं। इस लेवल को हम मान सकते हैं। प्राइस यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने अपसाइड की मोमेंटम दिखाया, अगेन रिजेक्शन, उसके बाद नीचे से पुल बैक लेता हुआ प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर प्राइस ने प्रॉपर वे में एक पुल बैक नहीं लिया है, प्राइस ने हाइयर हाई की सिचुएशन बनाई है, तो इसमें एक डाउन की सिचुएशन पॉसिबिलिटी हमें दिख सकती है। सर वन डे टाइम फ्रेम पे आपका ये बन रहा है, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर आप क्लियरली इसमें देखें, और कैंडल्स में ना तो हमें प्रॉपर वे में पावर नज़र आई, बट यहाँ पर हमें एक हैमर जरूर बनता हुआ दिखाई दिया। हम पॉसिबिलिटी के साथ चल सकते हैं, हमें ट्रेंड के साथ अगर वर्क करना है तो हमें यहाँ पर एक हाइयर हाई की सिचुएशन मिल सकती है। बट अगर मैं लॉन्ग वे में थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो सेम यहाँ पर एक अग्रेसिवली जो सी बाइंग उठेगी, उसके साथ साथ हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगी। देखो पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि जैसे प्राइस ने आज रिवर्सल लिया है तो इसमें आपको हल्का सा ट्रेंड को देखने का मूवमेंट आपको मिल सकता है। बट अगर आप क्लियरली देखें, अगर प्राइस कंसोलिडेशन होने के बाद हमें कंसोलिडेशन की वे में ये अपना अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि प्राइस में बिल्कुल भी पावर नहीं है। कैंडल जोन सी बन रही है वो इंडिसीजन बनने के साथ साथ अपसाइड में जाने का ट्राई कर रही हैं। निफ्टी 50 मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही। निफ्टी 50 मैंने आपको बता दिया कि प्राइस में हल्का सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चांसेस मिल सकते हैं। बट जैसे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ वर्क करेंगे, हम हाइयर हाई की सिचुएशन को देख के वर्क करेंगे, हम अग्रेसिवली बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। एयरटेल के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बट सेम यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज जो सा है वो हमें कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो अगेन आपको प्राइस लोअर लो भी मारता दिख सकता है, बट यहाँ पर जैसे ये कंसोलिडेशन फेज है इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। हम जब तक ट्रेंड को नहीं देखेंगे, हम उसको फॉलो किए बिना हम एंट्री नहीं करेंगे। प्राइस एक ही साइड में रिजेक्ट होता हुआ आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो निफ्टी मेटल में भी आपको बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ना तो प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक अच्छी तरह लिया है, बट प्राइस जैसे ही अपसाइड में आता है सेम रिजेक्शन, यहाँ पर प्राइस अपसाइड में गया है। अगर यहाँ पर हाइयर हाई की सिचुएशन बनाए तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, अगर हम इसको माने।
मेटल में भी आपको डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। पीएसयू सेक्टर जैसे यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है तो प्राइस में पीएससी सेक्टर में थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम बन सकता है, बट जैसे ही मैंने आपको बताया है कि क्लियरली अगर आप देखें कैंडल्स की पावर हमें क्या दिखा रही है, रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन प्राइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे अगर बाइंग का जोन आता है, यहाँ पे अगर एक ग्रीन मोमेंटम बनता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट जोन सा मैंने आपको बताया कि मिलेगा, वो एक लाइन जोन सी यहाँ पर बनी हुई है, इस लेवल को टच कर सकता है, हाइयर हाई मोमेंटम। बट इस पे यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग उठ के इस लाइन को अपसाइड में जाना होगा। अगर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट देती है, बहुत अच्छा रैली देती है, तब इसमें आप वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी इसमें देख सकते हैं पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में। ये जैसा कि मैं सेक्टर इंडेक्स एनालाइज कर रहा हूँ तो इसमें आपको सेक्टर स्टॉक्स के लिए एक प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक भी कंसोलिडेशन फेज अपसाइड की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। जैसे प्राइस ने यहाँ पर एक कवर की है, आपको एक मोमेंटम कैप्चर होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट देखो मोस्टली फेज इसका क्या है, कंसोलिडेशन फेज है, एक पैरेलल लाइन में चलता हुआ। देखो एफएमसीजी में क्या हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या कर रहा है, स्मॉल कैंडल के साथ यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, साथ की साथ रिजेक्शन भी आ रही है। तो ये एरिया इसके लिए कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन एरिया है। अगर हम इसको चार्ट को प्रॉपर वे में एनालाइज करने की कोशिश करें, देखो आपको मोमेंटम कैप्चर होता हुआ दिखाई दे सकता है, मोस्टली स्टॉक्स में आपको मोमेंटम कैप्चर होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट देखो इसमें रीजन क्या है, अगर हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं, अगर सेक्टर प्रॉपर वे में बुलिश है, आप उसकी रैली में अगर आप बैठते हो तो आप एक रोलर कोस्टर राइड का अपना रैली देख सकते हो कि प्राइस आपको क्या करता दिखाई देगा। प्राइस आपको एक लेवल पे जैसे आपने टारगेट बनाया उस लेवल को टच करता तो दिखाई देगा, बट अगेन उसके साथ एक फॉल, अगेन फिर अपसाइड, अगेन फिर फॉल, अगेन फिर अपसाइड। आपको एक सेक्टर की जो सी सेक्टर का अगर ट्रेंड हाई चल रहा है तो आपको सेक्टर का बेनिफिट आपको स्टॉक्स में जैसे प्लस कॉम्बिनेशन करके आपको स्टॉक्स के अंदर एक ऐसी पावर देखने को मिलेगी, जो स्टॉक्स का टारगेट 4 से 5 पॉइंट तक का होता है वो उस दिन में 10 से 15 पॉइंट भी आपको कैप्चर करके दिखा सकता है। अगर स्टॉक्स के साथ सेक्टर बिल्कुल एक साइड में ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। ये लेवल क्रूशियल क्रूशियल है बहुत ज़्यादा।